दोस्तों, आज एक हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये जो विषय है ये है बढ़ता प्रकाश का प्रदूषण। अक्सर मीडिया की खबरों में हम देखते हैं कि प्रकाश प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तरह तरह के प्रदूषण से आज का मानव घिरा है और इनका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। आंखें बहुत ही अनमोल हैं, कुदरत की एक बहुत ही अमूल्य निधि है जो मानव को मिली है, जिनसे ये संसार वो देख सकता है। पर जिस प्रकार का प्रकाश तरह तरह की डिवाइसों से जो सभ्यता की चकाचौंध है उसके द्वारा जो आंखों पर पड़ता है, तो क्या हमारी आंखें उतने प्रकाश के लिए बनी है, उतने प्रकाश को वो सहन कर सकती हैं कि नहीं, और अगर नहीं तो क्या समस्याएं आ सकती हैं, उनका निदान क्या है। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा साहब को बुलाया है, जो कि GMU के नेत्र विभाग में प्रोफेसर हैं और देश के जाने माने कॉर्निया स्पेशलिस्ट नेत्र विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दासू जी। डॉक्टर साहब, हम सभी जानते हैं कि अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम चीजों को देख भी नहीं पाएंगे। आंखें होनी तो बहुत जरूरी है, पर प्रकाश भी होता है तो हम देख सकते हैं। तो ये जो लाइट पोल्यूशन है, ये बढ़ता प्रकाश का जो एक्सपोजर है आंखों पर, ये कितना हानिकारक है? जी, तो प्रकाश तो एक तो देखिए, आपको दो तरह के प्रकाश के बारे में समझना पड़ेगा। एक प्रकाश जो सूरज होता है, हाँ। सूरज के प्रकाश में प्लस जो आपका फोन का प्रकाश है या फिर आपके स्क्रीन का प्रकाश, उसमें फर्क है। जो सूरज का प्रकाश में 7 रंग होते हैं, हाँ। और जो आपके फोन से जो प्रकाश निकलता है और जो लाइट से प्रकाश है, रॉड से प्रकाश है, उनसे जो उसमें सतरंगा नहीं निकलता, उसमें खास तरीके की किरणें होती हैं। अच्छा। इसलिए वो डैमेज करता है। अल्ट्रावायलेट राइज उसमें ज्यादा होती हैं या और दूसरे तरीके के खास स्पेक्ट्रम की होती हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये परेशानी क्यों इधर 4-5 सालों से क्यों ज्यादा हो गई। इसका कारण सिर्फ कोविड है। कोविड में क्या हुआ था कि जब हम लोग के घर से निकल नहीं सकते थे, तो बच्चों के स्कूल जो है क्या कहते हैं कि मतलब वहां चलते थे, तो वो लोग अपने लैपटॉप से पढ़ते थे, जिसके वजह से प्रॉब्लम होने लगी। प्लस एक खास तरीके के वर्ग में ये देखने को मिलता है, जैसे जो लोग बुकिंग पे बैठते हैं, इनको हमेशा मतलब स्क्रीन से ही काम करना है। प्लस क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, इनका काम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या ऑफिस में कर रहे हैं, उनको 6-6 घंटे, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे क्या कहते हैं उनको काम करना है। तो उन लोगों को ज्यादा दिक्कत आती है इस प्रकाश से। जी डॉक्टर साहब, जब आप देखते हैं कि कोई बहुत चकाचौंध वाली लाइट में कई वर्षों तक रहा, मुझे तो नहीं लगता कि तुरंत कुछ असर पड़ता होगा, पर जिस तरह लाउड म्यूजिक या बहुत सारा नॉइज सुनने से कान के पर्दे डैमेज हो जाते हैं, तो बहुत सारा प्रकाश, बहुत सारी चकाचौंध, तरह तरह के विकिरण, रेडिएशन का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या समस्याएं आती हैं? जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो आंख है, आंख में एक तरल पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं टीयर फिल्म। अच्छा। उस टीयर फिल्म में 2 चीजें होती हैं, एक टीयर फिल्म और प्लस कुछ बैक्टीरिया जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, वो भी आपकी आंख में होते हैं, कॉमेंसल्स बोलते हैं उसको। तो जो कॉर्निया के ऊपर जो टीयर फिल्म होती है, उसकी 3 लेयर होती है। सबसे ऊपर की लेयर को लिपिड बोलते हैं, उसके बीच वाली लेयर को एक्वस बोलते हैं, और उसके नीचे वाले की 3rd लेयर को बोलते हैं म्यूसिन लेयर। ये जो है आपके कॉर्निया को वेट रखती है। वेट क्यों रखती है? क्योंकि जो आपकी जो कॉर्निया है वो एवस्कुलर स्ट्रक्चर है। एवस्कुलर का मतलब उसमें धमनियां नहीं होती हैं, उसमें ब्लड वेसल नहीं होती अच्छा। है। तो इसीलिए मतलब बोला जाता है कि जो नेत्रदान महादान, मतलब किसी की भी पुतली किसी को भी लगाई जा सके, उसमें ब्लड ग्रुप मैचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो आपकी कॉर्निया चूंकि एवस्कुलर होती है, तो वो अपने ऑक्सीजन के लिए डिपेंडेंट होती है टीयर फिल्म पे। और यदि आपकी आंख बहुत ज्यादा खुली रहती है, अगर आप मतलब स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, पलक नहीं झपक रहे हैं, तो ये टीयर फिल्म उड़ जाती है। जब वो उड़ जाती है तो आपकी आंखों में जो टीयर की जो क्वालिटी होती है और जिसमें जो एंजाइम्स होते हैं, जो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस से लड़ने के कैपेबल होते हैं, उन सब की कमी होने लगती है। जब ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं एक समय के बाद, तो आंखों में लाली, दर्द और इस तरह की परेशानी होती है, और ड्राई आई नाम की एक बीमारी भी होती है। तो मेन डैमेज कॉर्निया पर ही होता है अगर हाँ, इस तरह की। तो जैसे मतलब कि आपको मैंने बताया कि जो आपकी टीयर फिल्म होती है, अगर उसकी मात्रा अगर सही नहीं है, तो चूंकि आपकी कॉर्निया जो मतलब कि वो सांस जो लेती है वो टीयर फिल्म के माध्यम से लेती है। जब टीयर फिल्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वो उड़ जाएगी, तो आपकी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो कॉर्निया में कुछ इरिवर्सिबल डैमेज और उस तरह की चीजें आने लगती हैं। शुरू में नहीं आती हैं, बट लेकिन अगर आप लगातार किसी चीज को सालों साल करते चले आ रहे हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो इसके निदान भी बहुत सारे हैं। एक निदान तो ये है कि जो आपको मतलब कर सकते हैं, खान पान अच्छा, सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मतलब कि लाल और हरी सब चीजें होनी चाहिए। अच्छा, जैसे टमाटर भी होना चाहिए, सफेद की बात करें तो प्याज भी होना चाहिए, की बात की तो सतरंगी हमारा थाली भी होनी चाहिए। हाँ, होना चाहिए, और जितने सीजनल भी होना चाहिए, और आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। आप प्लस क्या कहते हैं, आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर आप 1 घंटे से ज्यादा अगर स्क्रीन टाइम आपका है, तो एवरी हाफ एन आवर आपको 15 से 20 सेकंड आंख बंद करके भगवान का नाम लें या जिस धर्म को मानते हैं उसका नाम ले लें। तो हर 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आपको 15-20 सेकंड का ब्रेक अपनी आंखों को देना ही देना है, यदि आपका काम 5-6 घंटे से अधिक है स्क्रीन का। हाँ। डॉक्टर साहब, बहुत सारी दवाएं आती हैं और ओवर द काउंटर मिल भी जाती हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि आज गड़न हो रही थी, आज जलन हो रही थी, मैं गया काउंटर पर, फार्मासिस्ट ने दे दिया। तो वो कितना सही है? जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी आदमी को बुखार होता है तो उसको हम लोग पैरासीटामोल से टेबलेट देते हैं, तो बुखार तो कम हो जाता है, लेकिन बुखार किस वजह से आया है ये नहीं समझ पाते हम लोग। तो जो भी दवाइयां OTC बोलते हैं, उसको ओवर द काउंटर जो
मिलती हैं दवाइयाँ, वो आपको टेम्पोररी रिलीफ तो देती हैं, लेकिन जो आपको परेशानी है ड्राई आई की वजह से, मतलब दर्द लाली की वजह से, उसका कारण पहले समझना पड़ेगा। उसकी ड्राई आई की टेस्टिंग होती है, TB-UT वगैरह होती है, टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम वगैरह होती है, तो उसकी कमी की वजह से जो हम डॉक्टर देखता है स्लिट लैंप पे बिठा करके किस तरह की बीमारी है, ड्राई आई उसको क्यों हो रही है, स्किन की वजह से हो रही है या फिर उसके बॉडी में वाकई टीयर फिल्म की मतलब नहीं बन पा रहा उसकी वजह से हो रही है। तो टीयर फिल्म का भी एक रेंज है मतलब कि ट्रीटमेंट का, क्योंकि जो आपकी पुतली होती है वो उससे सांस लेती है, उसमें जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है तो उससे सांस लेती है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट होती है उसपे। तो अगर टीयर फिल्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आप बहुत ज्यादा स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लाइट में रह रहे हैं, आप ब्लिंकिंग नहीं हो रहे, ब्लिंकिंग आपकी वो हो गई, तो कई बार ब्लिंकिंग रेट आपके कम हो जाते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि जो बात हम और आप कर रहे हैं उसका वो हर आदमी के ऊपर लागू हो जाए, ऐसा नहीं है। उस आदमी को यदि उसको ड्राई आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है या बहुत प्रकाश में वो काम करता है, टीवी स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर को डिसाइड करना चाहिए कि उसकी बीमारी में दवा से सही होगा या कुछ उसकी और हैबिट को चेंज करना है उससे ठीक होगा। ये निर्णय डॉक्टर का होना चाहिए। आप टेम्पोररी टाइम बीइंग के लिए मान लीजिए अपने शहर से आप दूर हैं और आपको नहीं मालूम कौन डॉक्टर से मिला, तो वो आप काउंटर से बताओ कि कोई भी टीयर फिल्म का सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, बट लेकिन उसका सेवन कुछ समय तक के लिए होना चाहिए और फिर अपने सिटी में आकर के अपने डॉक्टर से मिल करके उसका सही निदान ढूंढना चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर बहुत इस तरह से बहुत दिनों तक कोई काम करता है, सालों साल दशकों तक काम करता है कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं, तो क्या कुछ हमेशा ऐसे, जैसे कॉर्निया की बात की, तो क्या कुछ जैसे लेंस भी डैमेज हो सकते हैं या ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो सकते हैं लगातार एक्सपोजर से प्रकाश? जी देखिए, ऐसा होता है कि जो लेंस में जो कैटरेक्ट होता है उसमें मतलब कैटरेक्ट एक उसका कारण केवल एक नहीं होता, उसमें एक रीजन प्रकाश भी होता है। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो हम लोग के वातावरण में मतलब जो हम लोग को प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन हमारे वातावरण में पोल्यूशन और बहुत सारी चीजों से अल्ट्रावायलेट रेज ब्रेक हो गई हैं। तो अल्ट्रावायलेट जब ब्रेक हो गई हैं तो आकर के आपके कॉर्निया से टकराती हैं, आपके लेंस से टकराती हैं, प्लस आपके रेटिना से भी टकराती हैं। तो यदि वो हार्मफुल रेज क्या कहते हैं अगर आपके रेटिना में उसमें करती हैं तो वो इरिवर्सिबल डैमेज आपको कर सकती हैं, कैटरेक्ट कर सकती हैं, मैकुलर बंद कर सकती हैं, मतलब स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज कर सकती हैं यदि आपका प्रकाश, आपका वातावरण अच्छे तरह से सुरक्षित नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जो बच्चे हैं आजकल उनको बहुत एक्सपोजर है, बहुत दिन भर वो गैजेट, अब वो चाहे मजबूरी हो, जैसा कि आपने बताया कि कोरोना काल से तो एक ये मेन स्ट्रीम में ही आ गया कि हम हाइब्रिड मोड में क्लासेस चलाएंगे, हाइब्रिड मोड में पढ़ाई करेंगे, तो उनके लिए क्या आप कहेंगे? जी, इसमें आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी। यदि किसी बच्चे को पढ़ाई करनी है या किसी एग्जीक्यूटिव को कोई काम करना है तो उसको दो चीजों से अवॉइड करना पड़ेगा। फोन पे वो काम ना करे, लैपटॉप पे वो काम ना करे। अगर उसको प्रोलॉन्ग काम करना है, 6-7 घंटे काम करता है, वो डेस्कटॉप पे काम करे। और जो डेस्कटॉप का स्क्रीन है वो उसके चेस्ट के लेवल से मैच करनी चाहिए, ना कि उसके हेड के लेवल पे। जब चेस्ट के लेवल पे होगी तो उसकी आंख थोड़ी सी झुकी होगी तो कम खुली होगी। यदि वो सर के लेवल पे तो आंख ज्यादा खुली होगी। जब आंख ज्यादा खुली होगी तो क्या कहते हैं उसकी टीयर फिल्म ज्यादा इवेपोरेट हो जाएगी, वो ज्यादा जल्दी सूख जाएगी। तो थोड़ा सा उसका जो स्क्रीन है वो उसके चेस्ट के लेवल पे होना चाहिए, जिससे उसको काफी फायदा होगा। और प्लस हर हाफ एन आवर के बाद उसको 15-20 सेकंड के लिए आंख बंद रखनी चाहिए। तो होल स्टोरी ये है कि आपको लैपटॉप नहीं यूज करना है, फोन नहीं यूज करना है। यदि आपका ज्यादा लंबा काम है आपको सिर्फ डेस्कटॉप यूज करना है और मेज और कुर्सी पे ही बैठ के काम करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो ये बताया जाता था कि कम रोशनी में आंखें खराब हो जाती हैं पढ़ने से, या बहुत ज्यादा रोशनी से, तो क्या इसमें भी कुछ सत्यता है कि एक? जी, थोड़ी सत्यता है इसमें। क्या होता है कि जो आपकी जो आंख है भगवान ने उसको ऐसा बनाया, उसमें एक प्यूपिल नाम की एक चीज, आइरिस होता है, प्यूपिल जिसको बोलते हैं वो होता है। तो जब आपके आंख पे तेजी से प्रकाश डाला जाता है तो प्यूपिल वो सिकुड़ जाती है, और जब लाइट कम होती है तो प्यूपिल फैल जाती है। तो किसी भी चीज का बहुत ज्यादा लाइट ज्यादा डालना, ज्यादा कम डालना, वो भी घातक है। जैसे आप कई बार आप लोग रात में जब गाड़ियों से चल रहे होते हैं, जब आप जंगल में जा रहे हैं, पूरा अंधेरा है, तो अचानक से कोई रोशनी आती है तो आपकी आंख चौधी आ जाती है, तो ये पुतली फैली हुई होती है। जैसे ही रोशनी पड़ती है तो पुतली आपकी सिकुड़ जाती है, जैसे क्या कहते हैं डिम लाइट होगी तो पुतली फैल जाती है। लेकिन ये भगवान ने नेचुरल बनाया है। नेचुरल मतलब कि शाम को फैल जाएगी और दिन में जब प्रकाश ज्यादा होगा तो वो होगी, प्रकाश की क्वांटिटी को कम ज्यादा हो जाती है। भगवान ने उसको सर्कैडियन रिदम के हिसाब से बनाया है, दिन और रात के हिसाब से। अगर आप किसी भी चीज का बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो उसका भी नुकसान होता है। अब चलते चलते हमारे जो भी लिसनर आपको सुन रहे हैं, देश विदेश में कहीं भी सुन रहे हैं, उनके लिए आंखों की हेल्थ पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जब भी क्या होता है कोई अगर बच्चा है जिसकी उम्र मतलब 6-7 साल है, उसकी उम्र बढ़ रही है, तो जब वो कम लाइट में अगर पढ़ता है तो जो पुतली उसकी फैल जाती है। तो जब पुतली उसकी फैल जाती है तो जो रेज उसकी जो सेंटर से आ रही होती है वो पेरिफेरी से आने लगती है। तो जब पेरिफेरी से आने लगती है तो उसको स्यूडोमायोपिया, मतलब उसको एक तरह की बीमारी, मतलब कि वो रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं, वो होने लगती है। तो अगर वो कंटिन्यूअस रहता है तो उसके चश्मे के नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हम लोग को कोशिश ये करना है कि हमारे बच्चे जो हैं वो कम लाइट में ना पढ़े, प्रॉपर लाइट में हो, और लाइट जो है सामने से ना आए, पीछे की तरफ से लाइट आए। प्लस आप टेक होम मैसेज की बात यही है कि आप जो भी हमारी बात सुन रहे हैं उन सभी लोगों को, यदि उनका प्रोलॉन्ग समय है काम करने का, 6 घंटे से 4 घंटे से अधिक है उनका स्क्रीन टाइम, तो उनको पहला तो ये टेक होम मैसेज है कि वो अपने डॉक्टर को दिखलाएं और अपने टीयर फिल्म का इवैल्यूएशन करवा लें। दूसरा, अपने खान पान पे ध्यान रखें, एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। और यदि सिटी में आप नहीं है, कहीं और, तो आप ओवर द काउंटर ले लें दवा, बट लेकिन अपनी सिटी में आकर अपनी प्रॉब्लम को डॉक्टर से बताएं और उनसे डिस्कस करें कि हमारे बीमारी का क्या क्या इलाज हो सकता है।
सकता या उसको हम ना हमको हो, उसके लिए हम लोग क्या क्या निदान कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इसको देखना चाहिए। जी, तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा को, जो KGMU में नेत्र विशेषज्ञ हैं, नेत्र सर्जन हैं और देश के जाने माने नेत्र सर्जन हैं। और जो विषय था हमारा, बढ़ता प्रकाश, उसका एक्सपोजर आंखों पर क्या प्रभाव डाल सकता है और उसका क्या निदान हो सकता है। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के स्टूडियो आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।